चरित्र होगा। आज भगवान अपनी सभा में बैठे थे। एक दिन की बात है, भगवान के एक एक रानी के 16,108 जो ब्याह हुए हैं, उनमें एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। पूरी पृथ्वी यादवों से भर गई। भगवान कृष्ण के ही वंश जहाँ देखो तहाँ इन्हीं के लड़के नाती पनाती हो गए। धरती पूरी पड़ गई भगवान कृष्ण के समाज से, कृष्ण के परिवार से। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण द्वारिका में सुधर्मा सभा में बैठे थे कि एक दूत आया। भगवान ने देख लिया और उसी समय नारद आ गए। नारद जैसे ही प्रवेश किए तो नारद को कोई रोक नहीं सकता था। और ये दूत बेचारा दीनहीन, ये जल्दी से ना आया तो सभा में पहले प्रवेश किया, लेकिन भगवान के पास पीछे पहुंचा। नारद पहले पहुंचे। नारद जब पहुंच गए तो भगवान ने उनका स्वागत किया। नारद, अच्छा है आप आ जाते हैं, त्रिलोकी का समाचार मिल जाता है, कहो इस बार किस कारण से आए? बोले, भगवान इस बार मैं हस्तिनापुर से आया हूँ। आपके बड़े भैया धर्म के अवतार महाराज युधिष्ठिर ने आपको पूरे परिकर के साथ हस्तिनापुर बुलवाए हैं। भगवान ने सुन लिया। इसके बाद उस दूत को बुलाया। दूत को अपने पास बुला के पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो? बोले, मैं जरासंध के प्रदेश से आया हूँ। एक राक्षस राजा है, वो 16,100 विवाह करना चाहता है। 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा है। उन राजकुमारियों ने मुझको भेजा है महाराज आपके पास, मौका पाकर के मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपको उनकी व्यथा बता दूं। उनका कहना है कि इस दुष्ट के चंगुल से मुझे द्वारिकाधीश आकर के छुड़ावे। भगवान ने सुना दोनों की बात, नारद की भी और उस दूत की भी। भगवान ने सोचा क्या करें, पहले दूत की बात को माने। आया तो पहले दूत है, मेरा धर्म बनता है कि मैं उन राजकुमारियों को छुड़ाऊं। और नारद आए तो नारद की बात मानूं। तब उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव तुम तो मेरे नेत्र हो, जब अपनी बुद्धि काम न करे मेरे माई बाप कहीं, तो अपने गुरुजनों से राय लेनी चाहिए, अपनी माँ से राय लेनी। कोई काम करना हो और अपनी बुद्धि अच्छा काम न करती हो तो अपनी माता से पूछना चाहिए, अपने पिता से, अपने कुल के वृद्धजनों से पूछना चाहिए, अपने गुरुजनों से पूछना चाहिए, तो काम बन जाएगा। और जो नहीं पूछते इनसे तो रावण जैसे का नाश हो जाता है। जिस समय शूर्पणखा ने जाके बताया कि पंचवटी में 2 तपस्वी आए हुए हैं, उनके सुंदर एक नारी है उनके साथ में, मैं उस नारी को ले आना चाहती थी तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए, पर उसके देवर ने मेरी नाक कान काट ली। रावण समझ गया कि शूर्पणखा और खरदूषण को मारने वाला कोई और नहीं परमात्मा है। समझ गया परमात्मा है तो क्या करना चाहिए? बोले, परमात्मा का भजन करना चाहिए। गणित लगाता है, भजन तो करना चाहिए, पर वही है भजन न तामस देया, तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। तो क्या करें? जब बुद्धि नहीं काम कर रही थी तो जाना था भगवान शंकर के पास, क्योंकि उसके गुरु भूत भावन भगवान शंकर थे, उनसे पूछना चाहिए था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन भगवान शिव के पास नहीं गया और लीन नीच मारीच संगा, मारीच का संग लिया। और परिणाम क्या हुआ? अगर नीच का साथ करके, नीच की राय लेकर के दुनिया में काम करेंगे मेरे भाई, तो रहा न कुल को रोवनिहारा, काम तो बनेगा नहीं, कुल में कोई रोने वाला ना बचेगा। इसलिए कभी जीवन में कोई काम आवे तो सबसे पहले माँ से सलाह लेनी चाहिए, पिता से सलाह लेनी चाहिए, अपने कुल के सियाने से, वृद्धों से लेना चाहिए। अगर इन तीनों से न मिल पावे तो अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए, गुरु से सलाह लेनी चाहिए। नीच से सलाह लेकर के काम नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान ने सोचा उद्धव बड़े ज्ञानी है, मैं इनसे पूछ लूं कि पहले महात्मा नारद के अनुसार युधिष्ठिर के यहाँ जाऊं कि पहले वहां जाऊं उस राक्षस के यहाँ जहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी खाने में बंद हैं। उद्धव से पूछा, तुम तो मेरे नेत्र हो उद्धव, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये नेत्र नहीं, नेत्र तो ज्ञान और वैराग्य का होता है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उद्धव ने कहा,
महात्मा की बात है और वो स्वयं धर्म के अवतार हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक रास्ते में चलने पर दो दो काम बन जाते हैं। हम जरासंध नहीं, कुछ और नाम है ये, जरासंध दूसरा है, यही उसका मित्र है ये, भौमासुर नाम है। भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी खाने में बंद थी, जरासंध के यहाँ नहीं। अच्छा, मैं नाम नहीं दिया तो आप समझ गए, याद नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था। भौमासुर नाम। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, वो धर्म के अवतार भी हैं। कभी कभी एक रास्ते पर चलने पर दोनों काम बन जाते हैं। हमारे मनीषी भी कहते हैं, आज का वैज्ञानिक भी यही कहता है, चलो सखी वहां जाइए, अरे जहां बसत ब्रजराज। चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ बता हमें, गोरस बेचना यानी शरीर निर्वाह की क्रिया। दुनिया में मेरे माई बाप कोई ऐसा काम लगाया जाए जिसमें शरीर निर्वाह की भी क्रिया हो जाए और शाम सुबह भगवत दर्शन होकर के आत्म कल्याण भी हो जाए। ये है दोनों साथ। आज का वैज्ञानिक कहता है एक तीर से दो पक्षी मारो, एक ही बाण से दो पक्षी मार दो, चीन को भी मार दो और यूक्रेन को भी मार दो एक ही बाण से। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को उद्धव ने कहा, वो महात्मा है, उन्होंने कहा है, और स्वयं युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। हो सकता है एक ही रास्ते पर दोनों काम बन जाए। अपने पूरे परिकर को लेकर के भगवान कृष्ण द्वारिका से पहुंचते हैं हस्तिनापुर। जब वहां पहुंच जाते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत किया। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर बड़े भाई हैं रिश्ते पर युधिष्ठिर बड़े भाई हैं रिश्ते पर, इन्होंने कृष्ण के चरणों को धोया, चरणोदक का पान किया, मस्तक पर चढ़ाया, पूरे भवन को उस सलिल से सिंचवाया। तत्पश्चात इसके बाद भगवान मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भैया क्यों बुलाए हो मुझको? बोले मुझे राजसूय यज्ञ करना है, इसके लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया क्या चारों दिशाओं के राजाओं को तुमने जीत लिया है? बोले जब से मैं जानकारी में आया, होश में आया। थोड़ी देर अभी ठहरिए, अभी हम कथा कहेंगे कम से कम 20 मिनट। न समय हो तो शांति से उठ जाया जाए, कथा कहने दिया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर उधर करेंगे तो मेरा भी चित्त बटेगा, क्योंकि मैं कोई योगी सन्यासी तो हूँ नहीं कि ध्यान लगा लो। जहाँ आप जाएंगे वहाँ मेरी भी आँख चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कृपा करके मेरे ऊपर क्षमा करें और शांति से बैठे रहे। अगर जाना हो तो चुपचाप चले जाएं, कोई एतराज नहीं। अपने मन को कथा सुना रहा हूँ, अपने मन को। जैसे ही भगवान ने कहा, क्या तुम सब राजाओं को, चतुर्दिक दिशाओं के राजाओं को जीत लिया है? महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी ओर से किसी प्राणी का अहित तो नहीं किया गोविंद, पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने सबको जीत लिया है? ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। चारों दिशाओं में सेना देकर, एक दिशा में अर्जुन, एक में भीम, एक में नकुल, एक में सहदेव, सबको भेजा गया। बोले या तो सबसे पता लगाओ, जो छोटे छोटे रियासतों के राजा थे उनसे पता लगाओ क्या वो महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करते हैं, वो नहीं करते तो युद्ध करके उन्हें अधीन करो। चारों दिशाओं में दिया। महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति पताका इतनी फहरा रही थी कि सब ने इतना प्रचुर दान दिया जिसकी सीमा नहीं। सब भगवान महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार किया। लौट के आ गए चारों भाई। भगवान कृष्ण ने पूछा, सबने अधीनता स्वीकार की? बोले हाँ, देख लो उपहार सभी ने किया है। भगवान कृष्ण ने पूछा, तो बताओ जरासंध को किसने जीता है? जरासंध ने क्या उपहार दिया है? सो भीम चिटक के दूर खड़े हो गए। बोले हमारे क्षेत्र में नहीं आता। मगध जो है पूर्व और उत्तर के कोने में था, ईशान कोण में था। अर्जुन उत्तर में गए थे और भीम पूरब में गए थे। अर्जुन से पूछा, तुमको क्या उपहार दिया जरासंध? उन्होंने कहा, वो बड़े भैया भीम के क्षेत्र में आते थे, भीम उनको जीते होंगे, उपहार लिए होंगे, मैं तो गया नहीं। वो वास्तव में ये दोनों नहीं गए थे, मारे डर के नहीं गए, क्योंकि जरासंध से जीत नहीं सकते थे, इसलिए जरासंध के पास कोई नहीं गया। भगवान ने इसको
21 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था। 17 बार पराजित किया था मथुरा में, पर वो जिंदा था। जरासंध, भगवान ने पूछा किसने हराया? कोई नहीं हराया। तो बोले बिना जीते राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता, अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, जीतना तो पड़ेगा। भगवान महाराज युधिष्ठिर ने केशव से कहा क्या किया जाए गोविंद? बोले जीतना तो पड़ेगा भैया। तो कैसे जीता जाए? बोले अब मैं चलता हूँ। भीम से कहा भीम भैया आप चलो, अर्जुन से कहा तुम चलो। भीम ने कहा मुझे नहीं जाना है, अर्जुन जाए, धर्मराज जाए, नकुल जाए, सहदेव जाए, मुझको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है आपको? मैं चल तो रहा हूँ। बोले मुझे नहीं जाना, मैं जानता हूँ कृष्ण तुम्हारी चालाकी, यहाँ से तुम मुझको चुम्मा लेकर के पुचकार करके ले चलोगे और वहाँ जब युद्ध होगा तो मुझको आगे खड़ा कर दोगे, मेरी पीठ फूटेगी, तुम सब बचे रहोगे, इसलिए मुझे नहीं जाना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहाँ से कैसे जान सकते हो कि ऐसा होने वाला है? मैं जानता हूँ ना तुम्हारी माया, मैं तुम्हारी माया को जानता हूँ और तुम्हारी माया को आज तक कोई नहीं जानता गोविंद, लेकिन मैं जानता हूँ तुम कितने मायावी हो। जिस समय धृतराष्ट्र मुझे जहर के लड्डू खिलाना चाहता था तो तुम क्या माया रचे कि मैं बड़ा भूखा हूँ और सारे जहर मुझे लड्डुओं को राते में पूरे के पूरे लड्डू चख लिए, मुझको एक तिनका नहीं दिए थे उसमें। मैं तुम्हारी माया जानता हूँ, कैसे तुमने लाक्षागृह से बचाया था, कैसे तुमने महाराज दुर्वासा की क्रोध से बचाया था, कैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी। तुम्हारी माया को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, इसलिए मुझको नहीं जाना है। भगवान ने कहा चल तो रहे अर्जुन, मैं चल रहा हूँ, चलो भैया आप चले बार चलो। कृष्ण तुम मुझे बाध्य न करो, तुम्हारे मुखार बिंद में वो मोहिनी है कि मैं ना भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे मुख में वो आकर्षण है कि तुम जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। अंतोगत्वा चलने को तैयार हुए भीम, पर भीम ने कहा मैं अपनी गदा न ले जाऊंगा, गदा न ले जाऊंगा तो युद्ध न करना पड़ेगा। बोले बड़े भैया आप केवल चले बार चलो, गदा न ले चलो। लेके जाते तीनों भाई। जरासंध का नियम था सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजन आदि करके, और जैसे ही मंत्री परिषद आता था, सभासद आते थे, राज सिंहासन में बैठ करके दोपहर तक दान करता था। दोपहर के बाद दूसरी बेला में सभा का संचालन करता था, पहली बेला में दान करता था। दानियों की लाइन लगी हुई थी, याचकों की लाइन लगी हुई थी। महाराज जरासंध दान देते जाते थे, जो कोई मांगता था उसे यही वस्तु दी जाती थी। इतने में ये तीनों भी सामने आए, अपना वेश बदल लिए थे। तीनों ब्राह्मण बने हुए थे, कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण बने हुए थे, सुंदर जनेऊ पहने हुए थे, शिखा रखे हुए थे, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। देखा जरासंध ये ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि इनके कंधे उठे हुए हैं, ये छत्री लगते हैं, छत्री लगते हैं। ब्राह्मण का कंधा इतना ऊंचा नहीं होता है। होंगे अच्छा कोई हो सकता है, कोई तपस्वी ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगते हो? तो तुरंत ही बीच में थे भगवान कृष्ण, उन्होंने मांगा राजन मुझे मल्ल युद्ध का दान करो, मैं तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। जैसे वाणी को सुना, अरे भगोड़े तो कृष्ण है, कृष्ण मथुरा वाला कृष्ण है ना, रण छोड़ के भागा था, तुझ डरपोक के साथ तो मल्ल युद्ध मांग रहा है, तेरे कायर के साथ मैं युद्ध नहीं करता। और ये जो पीछे खड़ा है ना तुझसे, ये अर्जुन है, अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं है। ये मेरे साथ लड़ने लायक योद्धा तो है, मेरे लड़ने लायक मेरे बराबरी का योद्धा तो है, मैं इससे लड़ सकता हूँ, पर ये उम्र में मुझसे छोटा है, इसलिए मैं इसके साथ युद्ध नहीं करूँगा। भीम मेरे बराबरी के योद्धा हैं, चाहे तो मुझे साथ युद्ध करें, मैं इन्हें मल्ल युद्ध का दान देता हूँ। सो भीम चिटक के दूर खड़े हुए। गोविंद मैंने कहा था ना कि मुझको ना ले चलो, मैं जानता था कि तुम इसी के लिए ले आ रहे हो। अब वो बड़े भैया मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ, पर वो मुझसे युद्ध करते नहीं तो क्या करें, मुझको डरपोक कायर बता रहा है। अर्जुन भी तैयार है पर उनको उम्र में छोटा बता रहा है। अब तुम्ही को अपने बराबरी का मानता है तो चाहे जो भी बोलो, कृष्ण मुझको नहीं लड़ना है, मुझको इसकी गदा से नहीं पिटना है, मुझको अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना, मैं ये चला। अरे बड़े भैया एक छत्री ललकार रहा है, एक योद्धा ललकार रहा है और तुम छत्री होकर के पीठ दिखाओगे। ओ कृष्ण क्या छत्री बना की है, सौगंध दिलाते हो, मुझे नहीं युद्ध करना है, मैंने कह दिया ना। बड़े भैया मैं हूं ना, मैं बताऊंगा युक्ति। कहते हैं 27 दिन का युद्ध हुआ,
वो जरासंध कहता है भीम मत चिंता करो कि तुम गदा नहीं ले आए हो, चलो मेरे संग्रहालय में जो तुम्हारी इच्छा हो तुम आयुध ले लेना, और जो तुम आयुध लोगे वही दूसरा आयुध मैं लूंगा, जिससे तुम कल ये न कहो कि मेरा आयुध पुराना था, जर्जर था, इसलिए तुम जो इच्छा हो मेरे संग्रहालय में चलकर पहले ले लो। जाते हैं भीम उसके संग्रहालय में, एक चमचमाती हुई गदा उठा लिया, दूसरी गदा जरासंध लिया। 27 दिन का युद्ध चला। 27वें दिन शाम को भीम आके कृष्ण के को मन ही मन प्रणाम किया, वैसे ही बड़े थे उम्र में, मन ही मन प्रणाम किया, बोले केशव कल से मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझको जो भी कलंक लगना हो लग जाए, लेकिन मैं युद्ध न करूंगा। बस बस बड़े भैया कल ही तो मौका है, कल भर का युद्ध करो, मैं युक्ति बताऊंगा तो मारा जाएगा। सो भीम इतना नाराज हुए जिसका पारावार नहीं। जब तुम युक्ति जानते थे इसके मारने के लिए तो 27 दिन तक मेरी हड्डी क्यों तोड़वाया तुमने, क्यों नहीं पहले बताया तो मैं इसको मार देता। बोले बिना समय के पूरा नहीं होता, तो कल ही युद्ध करवाते, 27 दिन पहले क्यों युद्ध करवाया। केशव कहते हैं बड़े भैया किसी काम को पूरा करने के लिए उसकी शुरुआत तो पहले से करनी पड़ती है, ऐन मौके पर काम थोड़ी ना बनता है। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, इतने में दोपहर का समय आया, भगवान ने एक दिन का उठाया, यूं चीरा, ऐसे फेंक दिया। भीम समझ गए कि ये गदा से नहीं मरेगा, इसको चीर दिया जाए। दोनों पैरों को पकड़ा, ऐसे चीर के फेंक दिया, फिर से वो आके जुड़ गए दोनों, और पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। इसको एक जरा नाम की राक्षसनी से वरदान प्राप्त था कि ये जुड़ जाएगा, कितना भी कोई चीर चीर के फेंके तो ये जुड़ता चला जाएगा, ये वरदान प्राप्त था। भगवान ने दूसरा तिनका उठाया, भीम ने इशारे से देखा तो भीम ने, भगवान कृष्ण ने एक तिनका उठाया, ऐसे चीर के बराबर किया, दाहिने वाले को बाएं तरफ, बाएं वाले को दाहिने तरफ फेंका। भीम समझ गए कि इसके अंगों को अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। अलग अलग दिशाओं में फेंका गया, जब फेंक दिया गया तब इस बार नहीं उठ पाया। इस तरह भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। तत्पश्चात भौमासुर के यहाँ जाकर के उन भौमासुर को परास्त कर उसके बेटे को राजगद्दी पर बैठाकर बंदी खाने में बंद राजकुमारियों को छुड़वाया, उनका अलंकार करवाया, स्नान करवाया। इसके बाद उन्हें प्रचुर धन दिया। बोले अपने अपने पिता के यहाँ चली जाओ। बोले जब मेरा हरण हुआ था तो मैं कम उम्र की थी केशव, अब मैं इतने दिन तक इस राक्षस के बंदी खाने में रह चुकी हूँ, मुझको कौन अपनाएगा, मुझको कौन अपनाएगा। हे द्वारिकाधीश, मैंने सुना है जिसको कोई नहीं अपनाता उसको तुम अपनाते हो, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको तुम अपनाते हो। हे केशव, अब तुम ही मेरा वरण करो। भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को ले आकर के और यहाँ द्वारिका में आकर उनके साथ विधिवत पाणी ग्रहण किया सबके साथ। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान ने इन विवाहों को पूरा करके इसी में आगे राजा नृक की कथा को, राजा नृक का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात अपनी 24 घंटे की दिनचर्या नारद को दिखा करके आश्चर्य में डालते हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित पूछते हैं, आपने अपनी जितनी कथा सुनाई उनमें सबको कोई राजा था, कोई महाराजा था, कोई कुछ था, सबको सुनाया, पर तुम जो इनका नाम दीनबंधु कहते हो, क्या किसी दीनहीन के ऊपर भी केशव ने कृपा की है? महाराज सुखदेव प्रसन्न हो गए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक दीनहीन की कथा सुनाऊंगा। जो परमात्मा मौका देगा, जीव को पवित्र रखेगा, तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कल एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण सुदामा के चरित्र को, जिसमें सुदामा की पत्नी द्वारिकाधीश के लिए भेंट के लिए 4 घरों में जाती है, कहती बहना थोड़ा सा कुछ दे दे, 1 मुट्ठी चावल दे दे, मेरे पति द्वारिका से लौटेंगे तो मैं करोड़ों गुना तुझे वापस कर दूंगी, लेकिन आज मेरे घर में बच्चों को 3 दिन से भूख
भूखे पड़े हैं, एक निवाला देने के लिए नहीं है। मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो भेंट चाहिए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, किसी के यहाँ से टूटे, किसी के यहाँ से साबुत, किसी के यहाँ से सफेद, किसी के यहाँ से लाल, इस तरह चावल लेके आती है। एक दिन इतने फटे हुए कपड़े पर जिसको कई परत लगाए गए, तब वो 4 मुट्ठी चावल बांधने के हुए, उनको लेकर के महाराज सुदामा भेंट सामग्री लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम भी अब रात भर प्रतीक्षा करेंगे द्वारिका की ओर चलने की। आज इतने में ही संतोष करते हैं। कल अभी भगवान के एक से एक मंगलमय चरित्र, जिसमें इन्होंने किस तरह संतों का उपकार किया है, द्वारिका में कैसे संतों को रखने की व्यवस्था है, वो सब विधिवत एक से एक मंगलमय चरित्रों का वर्णन करके अपनी जिह्वा को पवित्र करूंगा। आप सब भी आकर के भाव के सहित अपने कानों को तृप्त करिएगा। आज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत धीरे है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलिए ठीक है, थोड़ा सा करवा दिया।